जी, आज हमारे पास आर्टिकल है, बेसिकली मेजर टॉपिक है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम कर्व्ड ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने सारे फार्मूला भी डिराइव कर लिए हैं कि ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है, डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है, कर्ल कैसे निकाला जाता है, लैप्लाशियन कैसे निकाला जाता है। हमने जैकोबियन बनाना सीख लिया, ठीक। और हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को भी आई गेस पूरी तरह से कवर कर लिया था, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, वो भी आपको सबमिट करनी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज spherical polar coordinates. So spherical polar coordinates क्या होते हैं? Let us see the diagram first. Spherical polar coordinates. So here we are, ठीक है। जैसा कि नाम से जाहिर है, सफेरिकल जो है वो सफियर से निकला है। तो हमने अगर कोई पॉइंट लोकेट करना है कि किसी सफियर पर, तो उसके लिए जो हमारे पास मोस्ट नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। यस, ये वाली तस्वीर देखिए। हमने पॉइंट पी तक पहुंचना है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि अगर तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हैं तो हमें पता है कि हमें ओरिजिन से कुछ स्टेप्स एक्स पर चलना है, फिर कुछ स्टेप्स वाई की तरफ चलना है, फिर कुछ स्टेप्स जी की तरफ चलना है। तो हम पहुंच जाएंगे, जो हम कहते हैं, मतलब हम कुछ स्टेप्स चलेंगे एक्स की तरफ को, फिर जिस पॉइंट पर हम पहुंचे हैं उस पॉइंट से हम कुछ स्टेप्स चलेंगे वाई की तरफ को, और फिर उस पॉइंट से हम कुछ स्टेप्स चलेंगे जी की तरफ को, और हम पॉइंट पी पर पहुंच जाएंगे। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में रेडियल लेंथ चले, मतलब फर्ज कर लें ए, इतनी लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम इसको रोटेट करें, देखिए इसको फिर हम क्या कह सकते हैं, जस्ट सॉरी, हम क्या करें, इसी तरह से हम एक वेक्टर बनाते हैं दोबारा से। यहाँ पर एक वेक्टर बनाएं, ओरिजिन से हम यहाँ तक जाएं, इसको हम कहते हैं रेडियल वेक्टर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे रोटेट थ्रू दिस एंगल और इसको यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको फिर से रोटेट करेंगे थ्रू दिस एंगल और फिर यहाँ तक ले आएंगे। सो ये दूसरा तरीका है और इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गोइंग थ्रू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है वो स्फीयर से निकला है और उसके ये सारे हमारे पास तरीक़ेकार होते हैं। किताब में भी लिखा हुआ है, देखिए आपके पास तस्वीर है, ये एक आपको स्फीयर का दिखाया गया है कि ये उसका सेंटर है। यहाँ से आप कुछ स्टेप्स आर की तरफ को जाएं, फिर कुछ एंगल थीटा में रोटेट करें, फिर कुछ एंगल फाई में रोटेट करें, तो हम वहां पर पहुंच जाएंगे। दिस इज वेयर यू कैन सी दैट, ठीक है। सो अब जो हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, उसमें जैसा कि हमने सिलेंड्रिकल में देखा था कि हमारे पास जो जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने नाम दे दिए थे रो, फाई और जी। यहाँ पर हमारे पास जो तीन कोऑर्डिनेट्स हैं आर, थीटा एंड फाई, ठीक है। ये तीनों हैं क्या? आर जो है वो हमारे पास रेडियल डिस्टेंस है, मतलब सेंटर से लेके एज तक का डिस्टेंस, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। थीटा जो है वो हमारे पास पोलर एंगल है, और फाई जो है वो हमारे पास एजिमुथल एंगल है, ठीक है। अब इस बात को आपने समझना कैसे, इस बात को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास, अब देखिए मैं एक ड्रॉ करता हूँ,
सो ये देखिए, फर्ज कर लेते हैं कि एक बॉल है और आप उस बॉल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, फर्ज कर लिए इस जगह पर, ठीक है। और आपको कहा जाए उस बॉल के किसी पॉइंट को लोकेट करो और आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में करना चाहते हैं, तो आप पहले क्या करेंगे कि आप यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में रेडियल वेक्टर बना लें ऐसे, ठीक है। फिर आपके पास उसको दो ऑप्शन है, ठीक है, दो तरफ को आप रोटेट कर सकते हैं। और इस चीज का आइडिया आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर आप जमीन का नक्शा देखें। जमीन के नक्शे पे दो तरफ की लाइंस होती है, एक को कहा जाता है, एक तरह की लाइंस को कहा जाता है लैटिट्यूड्स और दूसरी तरह की लाइंस को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। उस तरफ को जो लैटिट्यूड की तरफ को एंगल होता है वो हम फाई कह सकते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स की तरफ को एंगल होता है उसको हम थीटा कह सकते हैं। दोनों में से एक जो है वो पोलर एंगल कहलाता है और दूसरा जो है वो कहलाता है एजिम्यूथल एंगल, ठीक है। सो इनका आपस में रिलेशन क्या होता है, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर स्क्वायर रूट, इस बात से हम वाकिफ हैं। और थीटा इज इक्वल टू आर कॉस का मतलब होता है कॉस इनवर्स z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 1/2, ठीक है। और फाई जो है दैट इज इक्वल्स टू आर्क tan y ओवर x, ठीक है। सो लेट मी राइट इट हियर, वर्ड में लिख देते हैं, चलिए इंसर्ट इक्वेशन। सो हमें पता है x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा cos theta cos phi, ठीक है। x is equals to this, y is equals to r cos theta sin phi, and z is equals to what do we say, r sin theta। लेट मी चेक कि यही है spherical polar coordinates, मैं जरा अच्छे तरीके से चेक कर लूं। या दिस इज इट, sin phi। और फिर हमारे पास, हाँ जी ठीक है, हम किताब के मुताबिक चलते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, ये हो गई इक्वेशंस, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बिटवीन आर थीटा फाई एंड एक्स वाई जी। और जो इनवर्स इक्वेशंस है वो किताब में जिस तरह से दी गई हैं, ठीक है। आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z square, that's it, this is r। and आप यहाँ से निकाल सकते, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, मैं ज़रा चेक कर लूँ। यस, यहाँ पर फाई आना था, यहाँ पर फाई आना था, और यहाँ पर थीटा आना। ये आर कॉस फाई, ठीक है, ओके। हो अगेन वही था, tan इनवर्स y ओवर, अच्छा साइन ओवर कॉस नहीं, ठीक है वैसे ही था। ठीक है। अच्छा ये देखें, y और x को डिवाइड करें तो r cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन ओवर कॉस आ जाएगा tan phi, सो phi इधर चले जाएगा,
सो फाइव इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स फाइव ओवर एक्स, ठीक है। हाँ जी, और थीटा जो है दैट वुड बी एक्स स्क्वायर, हाँ, जी ओवर आर, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू दिस, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है जी ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, so this is theta, सॉरी इसके साथ आना था cos इनवर्स cos cos minus 1, ठीक है, ये हो गया, ओके। और हमारे पास फाइव जो है दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा y ओवर x, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है। अभी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हो गई, और ये आपके सामने बल्कि लिखी भी है। चलो ये इक्वेशंस एंड दीज आर इनवर्स ऑफ ऑल दीज दोज थ्री इक्वेशंस, ठीक है। तो अब ये हमें पता है, तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, h1 h2 h3 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने इक्वेशन देखी थी पहले भी, दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास कर गई ये वाली इक्वेशन, ठीक है, सॉरी चीज हो गई, हाँ ये वाली इक्वेशन। सो बेसिकली आप पार्शियल आर लेंगे और उसको किसी पे भी उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेके देखेंगे, ठीक है। तो आर जो है वो बेसिकली पूरा यूनिट पूरा वेक्टर है, और उस पे आप विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू फाइव डेरिवेटिव लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव लेंगे, और जो कुछ भी आएगा आपके पास, जो कुछ भी कॉमन आएगा वो h1 h2 h3 की वैल्यूज होंगी। जैसे हमने पिछले में भी करके देखा था कि रो कॉमन आ रहा था और वो हमारे पास h2 की वैल्यू हो गई थी, ठीक है। इज इट बन गया, हम ज्यादा आगे तो नहीं आ गए जी, हम ज्यादा आगे आ गए। सो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो गए, सॉरी वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स से ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब आप लोग वो कर सकते हैं कि r का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू h r विद रिस्पेक्ट टू थीटा और विद रिस्पेक्ट टू फाइव, इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा r, इसमें आ जाएगा r sin थीटा, ठीक है। सो dr जो लाइन एलिमेंट है दैट इज इक्वल्स टू r dr प्लस फाइव r d थीटा प्लस फाइव r sin थीटा d थीटा, ठीक है। और इस तरह हमारे पास जो डी एस स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई। अब ये देखिए आपके पास इक्वेशंस भी हैं और उनकी इनवर्स इक्वेशंस भी हैं, ठीक है। मतलब आपके पास आर थीटा फाइव की वैल्यू भी है, एक्स वाई जी की वैल्यू भी है, और आपके पास h1 h2 h3 की वैल्यू भी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बस अब आपने वो निकालने हैं ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्व। और किस तरह, वो जो फार्मूले थे उनमें जहां जहां h1 h2 h3 की वैल्यू आ रही है, जहां जहां
Q1 Q2 Q3 की वैल्यू आ रही, वहां वहां अपनी वैल्यूज पुट करनी और आपके पास सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन में पुट करना। देखिए ओके, किधर गया, ये देखिए, ये हमारे पास ग्रेडियंट Q1 की जगह पे हम लिखेंगे R, H1 की जगह पर लिखेंगे 1 और Q2 की जगह पर फिर से R लिखेंगे। अच्छा सॉरी, Q1 की जगह पर फिर से R लिखेंगे, Q2 की जगह पर हम लिखेंगे थीटा यूनिट वेक्टर, H2 की जगह पे हम लिखेंगे R, और इस तरह Q3 की जगह पे हम लिखेंगे फाइव फाइव और H3 की जगह पे लिखेंगे R साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से डाइवर्जेंस की वैल्यू में सारी चीजें पुट कर सकते हैं, और इसी तरह हम फिर आगे लैप्लाशियन में और कर्ल में वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और ये कर्ल के फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये अब आपके लिए असाइनमेंट है कि आपने उसके लिए करके देखना है। मंडे तक आपने मुझे दोनों सबमिट करनी है। ठीक है, इनके हिसाब से नहीं होता तो आप इन दिनों में, आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे और संडे तक आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे नहीं सही हुआ तो आप रफ बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि उसमें क्या गलती है। ठीक है, मंडे के मंडे को भी अगर आप पूछेंगे तो मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं गाइड करूंगा। ठीक है, मंडे से पहले पहले आप पूछेंगे तो उसको मैं गाइड करूंगा। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम फिर फर्दर देखेंगे।